ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। बाकी सब आर्टिफिशियल श्रृंगार करने। आत्मा का श्रृंगार सच्चा श्रृंगार बाबा करते ज्ञान योग से आत्मा श्रृंगारित। श्रृंगार की हुई सबको अच्छा लगता है श्रृंगार, पर सच्चा भगवान को अपने बच्चों में सच्चा श्रृंगार करना है ज्ञान योग से। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है। माना श्रृंगार कैसे खराब होता है? जैसे मानो दुनिया में किसी ने श्रृंगार किया है तो बड़े ऐसे बड़े ध्यान से रखते हैं, कोई हाथ ना लगा दे भाई, मेकअप उतर जाएगा। नहीं, बहुत संभाल करेंगे, एकदम ध्यान से हर चीज का संभाल करेंगे ना, तभी उनका श्रृंगार कायम रहेगा। सजते हैं संवरते हैं तो बहुत ध्यान रखेंगे, पसीना नहीं आना चाहिए। हाँ, तो वो उतर जाएगा सारा मेकअप। तो पसीना ना आए उसे ठंडे इलाके में बिठा देते हैं, इसका श्रृंगार हुआ होता है। हाँ? तो ये श्रृंगार जो आत्मा का किया बाबा ने, रोज कर रहा है ना बाबा, रोज श्रृंगार हो रहा है हमारा। इसे भी कोई बिगाड़ने वाली माया जाती है। अब माया तो एक शब्द है, पर उसमें भी क्या आ जाता है? देह अभिमान। अगर देह के भान में आप बहुत जास्ती रहते हैं, देह की आकर्षण आपको बोलता है, तो आपका श्रृंगार भगवान नहीं कर सकता। अब मान लो कोई हिलता डुलता रहे, उसका क्या मेकअप करेगा कोई? और अगर कोई स्थिति से हिलता डुलता रहे तो भगवान कैसे श्रृंगार करें? आत्मा को श्रृंगारित करना है ना, जो आत्मा हमेशा एकदम कंचन, एकदम पवित्र हमेशा ही बनी रहे। तो माया क्या करती है? अपना शस्त्र मारती है देह अभिमान का, खराब कर देती है कि न कि तो बहुत अच्छे लगने लगेंगे। हाँ, ये तो भगवान के बच्चे बन जाएंगे। तो फिर माया आके देह अभिमान के शस्त्र से श्रृंगार सारा बिगाड़ देती है, क्योंकि जहां देह का आकर्षण हुआ वहां श्रृंगार खत्म। भले आप कितने ही वर्षों से भगवान से श्रृंगार करा रहे, पर माया के पास ये बहुत तेज आधार है कि वो देह अभिमान में ले आती है और श्रृंगार सारा खत्म। तो इसीलिए देह से ममत्व निकाल। जिसका देह से ममत्व, जिसका किसी और की देह में कोई ममत्व नहीं, तो उसका श्रृंगार बड़ा अच्छा होता है। मूर्तियां देखिए, मूर्तियां हाँ कैसे बनती है, ऐसे गढ़ा जाता है। मूर्ति खुद तो हिलती डुलती नहीं है, जो उसका श्रृंगार करता है तो आराम से ऐसे। तो हमें भी मूर्ति समान बनना चाहिए। ऐसे ये हिलना डुलना नहीं चाहिए कि कोई भी माया का हवा का झोंका आया नहीं और हिल गया। बहुत संभाल करनी पड़ती है, तब श्रृंगार कायम रहता है। वरना कहेंगे अरे भगवान श्रृंगार कर रहा है, क्या बड़ी बात है, भगवान कर रहे हैं ना तो हो जाएगा। पर अगर जिसने करवाना है उसका ही ध्यान देह में है तो कैसे हो जाएगा? जो खुद ही हिले जा रहा है तो कैसे होगा श्रृंगार?
तो भगवान श्रृंगार करे आत्माओं का ज्ञान योग से, इसीलिए श्रृंगार को बिगाड़ने वाला भी कोई है, वो है देह अभिमान। तो इस देह से ममत्व निकाल देना। आज का प्रश्न, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? देखो सीढ़ी है, कौन, आपको चढ़नी आती सीढ़ी? आती है ना, ऐसे ऐसे पैर रख के ऊपर चढ़ना है। तो बताओ ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ऐसे माना कौन से बच्चे होते हैं, कौन सी कला होती है उनके अंदर, और क्या विशेषता होती है उनके अंदर कि वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं? उत्तर, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, माना मोह नहीं है, लगाव नहीं है, ऐसे किसी में फंसे नहीं हुए हैं। अगर आप अपनी देह में भी फंसे तो भी माया अपने कब्जे में ले लेगी, अगर किसी और की देह में भी फंसे तो भी ले लेगी। है क्या? शरीर है तो देखो वस्त्र है ना, अंदर आत्मा तो सबकी एक जैसी दिखाई पड़ती है, और इसी के पिछाड़ी सारा खेल हो रहा है। तो जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है। देखो प्रीत तो सबकी होती है भगवान से, सभी कहते हैं अरे मेरी भी प्रीत है, पर एक सच्ची प्रीत होती है। सच्ची प्रीत और सिर्फ प्रीत होने में बड़ा अंतर है। तो एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की, जो एक बाबा से मोहब्बत रखते हैं, ऐसे बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। कोई भी वो आशा रखेंगे वो पूरी जरूर होगी। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं। देखो कई बार बच्चे प्यार से समझाने पर समझते नहीं है, क्यों? आदत पड़ी है ना, सहज सहज सब कुछ मिल गया। तो भगवान भी फिर क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। जो भगवान का कहना ही नहीं मानेगा, इस समय किसी में भी फंसना, कोई भी हो, गिरना है, उठना ही जाएंगे, ना अपनी नजरों से उठेंगे ना किसी और की नजरों से उठेंगे, बस गिरेंगे। इसीलिए बाबा वार्निंग प्यार से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, पर नहीं समझ आएगा तो फिर वार्निंग देंगे। क्योंकि ये भी एक तरह का प्यार ही है कि आपको वार्निंग दी जाती है कि ऐसा करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। फिर नहीं कहना कि मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, किया है तो ही ऐसा मिल रहा है। बस ये याद रखना कि ये जो मिला है ये उसी करने पे मिला है। ये भूल जाते हैं जब किसी के भाग्य को देखते हैं ना कि इसको इतना सब मिलता है, इतना सब मिलता है, तो भगवान उसको किस तरह से देता है वो दे रहा है। पर तुम सब कुछ जानकर पहचान कर फिर भी करोगे तो तुम्हें तो वार्निंग ही मिलेगी। या तो तुम्हें समझ नहीं हो तो फिर तो समझ भी आता है, पर तुम्हें समझाया, पढ़ाया, लिखाया, सब बताया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया तो फिर तुम्हें क्या मिलेगी? वार्निंग ही मिलेगी। और क्या मिलेगा? प्यार तो मिलने से रहा
कि एक दो के नाम रूप में फंस रहे हो, अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो, जब पद नहीं मिलेगा फिर नहीं कहना भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान याद दिलाएगा कि मैंने बहुत बार तुम्हें प्यार से समझाया, अब क्या मिलेगी? वार्निंग। ओके, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की सीढ़ी, जो ऊंची सीढ़ी है, चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है, सब की सब। कोई ये सोचे मैं बहुत समय से मेहनत कर रहा हूं या किसी एग्जाम को क्लियर करने की, वो क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप श्रीमत पर पूरा चलते हो तो इसका मतलब भविष्य में आपके लिए बड़ी प्रारब्ध है। इसलिए अब ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा आ रही। लेकिन अगर आप श्रीमत पर नहीं चलते और अपनी मनमत और परमत पर चलते हो तो तुम्हारी आशाएं कैसे पूरी हो सकती है? हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि तुम्हारी सच्चे दिल या सच्ची प्रीत बाप के साथ नहीं है। अगर होगी तो तुम्हारी सबकी सब आशाएं पूरी कर दूंगा, क्योंकि करेगा तो भगवान ही। तो नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। अब जो ये दिल महसूस करे वो इसको सब समझे। ओके, अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, ये कौन कह रहा, किससे कह रहा? नहीं, हीरोइन कह रही, हीरो से कह रहा। कौन कह रहा, किससे कह रहा? मतलब गीत सुनते ही कानों में क्या भाव आता है? सबसे पहले कि अंदर आप इस गीत पे फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो? हाँ जी, हाँ। तो मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे। फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। ठीक है, तैयार हो? ओके। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। माना जैसे ये गीत होता है तो ये गीत चलता है तो फिर आप इसके ऊपर अर्थ समझें और समझाएं इसका क्या अर्थ बनता है। तो बाबा कहते हैं इसके द्वारा भी ना बच्चों का मुख खुल सकता है। कहीं कहते हैं ना ज्ञान कैसे सुनाए, कोई कौन सा आधार पकड़े, तो ऐसे गीत जब बजे तो उसकी लाइन पकड़े और उसका अर्थ समझाने। ऐसे भी बच्चों का मुख खुल सकता है, माना ज्ञान सुनाने। मुख खुल सकता है माना अर्थ समझाने के लिए और ज्ञान सुनाने के लिए। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणी। हाँ, अब शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं, तुम सम्मुख हो। सम्मुख माना सामने बैठे हो। तुम जानते हो वेद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां भी आ गए। माने ये सब भी आप ले लेते हो। आसमान भी आपका, धरती भी आपकी, और उसके बीच में जितनी भी सागर है, जितना भी सागर है ना, सागर तो एक ही है, और बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सारे आ गए। ओके बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। वहां तो ये कुछ भी पता नहीं रहता है। ये भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा कैसे पाया है ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में देवी देवताओं को ये पता, अच्छा ऐसे पुरुषार्थ किया था, अच्छा ऐसे मना माया आई थी, अच्छा ऐसे कुछ याद नहीं रहता है।
उन्हें ये भी नहीं पता कि हमने ये वर्षा कैसे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, ये प्रश्न उठता है कि अगर हमने किसी से पाया है ये वर्षा तो फिर कैसे पाया, ये भी प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है हमें, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, इस समय सब पता है। फिर ये गुम हो जाएगी। जैसे जन्म होता है ना, जन्म होता है ना तो पिछला सारा मिट जाता है ना, तो ऐसे ये ज्ञान भी ना बिल्कुल परायलोप हो जाएगा, किसी को कुछ भी मर्ज नहीं होगा, बिल्कुल गुम हो जाएगा। ओके, अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। अब गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। ठीक, अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, जानते हो ये बात। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सत्युग में ये नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है, माना उन्हें कहा नॉलेजफुल, किसकी नॉलेज है ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वे समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है, वो दिलों को नहीं जानता। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो ना। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पांव नरक तरफ, मुख स्वर्ग तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे, यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। माना श्रृंगार क्या है, यहाँ पे आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां सब खराब हुई हुई है। गुण अवगुण में बदल गए हैं, शक्तियां कमजोरियों में बदल गई हैं, सब कुछ बिगड़ गया है। और देखो, जब सब कुछ बिगड़ा है तो भी आत्मा रियलाइज नहीं कर पाती है कि सब बिगड़ा हुआ है, तो ये और बिगड़ना हो जाता है जब तक रियलाइजेशन नहीं। तो पतित बनने से तो सब बिगड़ जाता है, पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े, अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुनी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। अगर हम बाबा को याद करते हैं और बाबा की कहे हुए हर माँ वाक्य की वैल्यू को समझते हैं तो हमारे द्वारा कोई पाप नहीं होता, हम कोई पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। अगर आपने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, उनका कहना मान लिया, तो आप पाप से भी बचे रहेंगे और तमोगुनी कोई चीज आप नहीं खाएंगे। कई कहते क्या करें, हमसे ना छूटते नहीं, हमने ना ऐसे उसमें सब्जियों में डलता है थोड़ा थोड़ा, बाकी ऐसे कच्चा खाना छोड़ दिया है। ये क्या चीज होती है, ये कैसे छूटा जाता है कि मैंने ऐसे जो, हाँ पता है तुम्हें, हम ना प्लेट भर के खाते होते थे ऐसे। अच्छा, अब वो खाना बंद कर दिया है। ऐसे भी बड़ी महान आत्माएं मिली कि ऐसा कर दिया है। ठीक, आपने कहा था छोड़ो तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। देखो 50-50 तो हो गया ना, ये कैसा छोड़ना हुआ। तमो प्रधान चीज तो एक धक से छूटती है। मालूम चल गया कि ये दूषित चीज है, मान लो कोई खाना खराब हो जाता है, आपको पता पड़ गया अरे खराब हो गया है, आप खा लो, कोई नहीं खाएगा जब उसे ये पता चल गया कि खराब हो गया।
क्योंकि उसके पास ताजा है तो ताजा खाएगा, खराब हुआ क्यों खाएगा। लेकिन किसी की बुद्धि खराब है तो वो तमो प्रधान चीजें ही खाएगा। समझे? तो जानते हो, बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते जाते हैं ना, तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं, तो कहते कुछ छोड़ना ही था, तो आज के बाद हम कभी बैंगन नहीं खाएंगे। वैसे ही पसंद नहीं था उनको बैंगन। कहते ये बेगुन होता है, इसके अंदर कोई गुण नहीं होते, तो अब से नहीं खाना हमने। उसका नाम बेचारे का बैंगन है, तो कहते उसमें कोई गुण नहीं है, इसको खा के कोई मतलब फायदा नहीं है, उसको ऐसे ही बदनाम कर दे। अरे खाने की चीज की बात हो रही है या विकारों की बात हो रही है, तो जो पसंद नहीं है वो छोड़ आते हैं, और कोई मांस छोड़ आते हैं, माना कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो कोई ऐसे तीर्थों पर जाते हैं तो ऐसे वहां पे कह के आते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे। अब यहां है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। माना अभी तो आप सुन रहे हो तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाएगा, फिर देह का अभिमान आ जाएगा, फिर से उसमें ममत्व पड़ जाएगा। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। जो भी चीज अगर आपको एक बार समझ आ जाती है तो वो छूटना बड़ा आसान होती है। अगर आपको समझ ही नहीं आई है तो फिर छोड़ोगे कैसे। तो बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे। वहां दूसरा कोई है ही नहीं जिससे लड़ाई की जा सके ना। तो अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। ना चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। देखो ये तो अभी तय किया जा रहा है ना कि आप अगले जन्म में क्या प्राप्ति करेंगे, कितना पाएंगे, कब पाएंगे। तो अगर नहीं चले तो याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर सरकार द्वारा ही लेनी पड़े। ऐसे नहीं कि मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, मुझे तो डायरेक्ट प्रेरणा आ रही है। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा ले लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भाव। यहां तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। माना ब्रह्मा बाबा से रूठ जाएंगे और कहेंगे हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, तो इनसे रूठ कर उनके बच्चे कैसे रहे। इनके माध्यम से ही तो वो तुमको ज्ञान सुनाते हैं। ये बीच में माध्यम है, ज्ञान देते शिव बाबा हैं। लेकिन अगर तुम माध्यम से ही रूठ गए और सोचा मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्नति तो पता नहीं क्या कौन सी हो जाएगी, क्या होगा। तो तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तो ब्राह्मण का टाइटल ही खत्म हो गया ना। क्योंकि ब्रह्मा है तो हम ब्राह्मण हैं, और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा शिव बाबा ही, शिव बाबा दादा। यहाँ पे वर्षे की जब बात आती है तो दादा कौन, शिव बाबा। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं। नहीं तो ज्ञान कैसे पता पड़ता। अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं ना। अभी गीत बजा, बाबा से मोहब्बत रखने से
हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सारी आशाएं पूरी होनी चाहिए, एक भी आशा ऐसी ना हो जो छूटे, तो मोहब्बत रखना आपकी तरफ से है। आशाएं बाबा आपकी पूरी करेगा। तो मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप पर, हो ना? आशिक हो ना? अब आशिक माना, देखो आत्मा को सदा से ही परमात्मा की आशा है। सदा से ही उसको परमात्मा चाहिए। आपको जब सारे ये मित्र संबंधी सब कुछ मिल जाता है ना, तब भी आप ओ भगवान, तब भी आप भगवान भगवान ही करोगे। क्योंकि जैसे ही कोई दुख होगा तो भी उसी को याद करोगे। क्योंकि सबसे ज्यादा समीप आत्मा परमात्मा के ही है। बाकी ये सब देह के नाते हैं, कोई भी संबंध है तो तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते हैं, कोई दिल में आश रखकर याद करते हैं। वो कोई दिल में आश रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है। वर्षे के लिए बाप और प्रॉपर्टी याद आती है। अभी वह है हद की बात। यहां तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की तो कोई बात ही नहीं है। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। अब यह तो है ही दुखधाम। इसीलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। अब नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। अगर आप स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो तो मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं भारत माता। तो जरूर पिता भी चाहिए ना। दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। अब यहाँ ही परम पिता परमात्मा आते हैं तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। परंतु ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं वंदे मातरम, शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, जहां उसका जन्म होता है, अच्छी लगती है ना। तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाकी धरनी आदि कुछ नहीं रहती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुनकर ना उन्होंने जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको हैं। राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए।
बहुत है, बहुत है जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा, कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा, वह ये सीढ़ी चढ़ ना सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। सोचेंगे कि भगवान को तो दुनिया भी याद करती है, या दुनिया भी ऐसे ऐसे काम करती है, दुनिया भी एक दो के नाम रूप में फंसती है, तो उनका तो कुछ भी बुरा नहीं होता, वो तो फिर भी सफलता प्राप्त करते। हो जाएगा, उनका हो जाएगा, पर तुम्हारा नहीं होगा। ये एक तरह की वार्निंग है, वो भी डायरेक्ट, कि भले उनका कल्याण हो जाएगा परंतु तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इस पे बाबा ने पंडित का मिसाल दिया, कहते हाँ राम राम नाम लेंगे तो पार हो जाएंगे, और जब खुद की बारी आई तो कहता मुझे कोई बचाए। तो कहते तुमने तो कहा राम नाम लेंगे तो पार हो जाएंगे, और तुम कह रहे अब तुम्हें कोई बचाए। कहते ऐसे थोड़ा नाम लेने से पार हो जाते हैं, मुझे कोई और आएगा बचाने। तो वो तो पार ही नहीं हुआ। तो जो कहना मानता है, जो श्रीमत पर चलता है, भगवान उसका साथ देगा। जो नहीं मानता, जो श्रीमत पर नहीं चलता, भगवान उसका साथ क्यों देगा? तो ये डायरेक्ट वार्निंग है कि उनका बहुत बड़ा अकल्याण होगा। ऐसे बहुत है जो नाम रूप में फंस मरते हैं। फिर गीत बजाओ। अब तुम जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया, गम सहन किए, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तुम प्रदान बन पड़े। अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए, सुखधाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए, तो सुखधाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए, तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पत्र भी लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। फिर गीत बजा। फिर अब सत्युग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग गए हैं ना, बाबा है ना हमारा। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवानुवास तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प या वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। माना जितना अभी लेंगे उससे हमें समझ में आएगा कि हम कल्प कल्प की अब हमने नूंद कर दी। समझे? ये बहुत बड़ी बात है। तो जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प या वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए, एक बाप को सिद्ध करना है। वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे अभी हो ब्राह्मण, ब्राह्मण है चोटी और फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी, बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है ना? कितना अच्छे से समझाया ना बाबा ने। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे, यह मृत्यु लोक है। फिर से गीत हो जाओ। तो जब से मोहब्बत हुई है, जब से मोहब्बत हुई है,
इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुराने से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बहुत थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। पॉइंट्स भी बहुत सहज मिलती जाती है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन? शिव पा श्री कृष्ण। वह है रचयिता, वह है रचना। तो जो रचता को भगवान कहेंगे ना, तुम सिद्ध कर बताएंगे। यज्ञ तप जप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे ही उतरते आए, तो भगवान उवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे समझाएंगे। तो आधा कला भक्ति चलती है, और भक्ति है रात, उतरती कला चढ़ती कला। सबको सदगति में आना है, वाया गति, तो यह समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं, आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के बन जाएंगे। तो बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे ना, तो थकावट नहीं होगी। ये भी युक्तियां बताते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। ऐसे कभी बहुत हल्कापन, देखो शरीर तो वही होता है, लेकिन कई बार बहुत याद होते हैं ना, ऐसे हल्कापन, ऐसे रूई की तरह ऐसे उड़ रहे हो, बस उड़ते चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, दे अभिमानवश कभी रूठना नहीं है। दे अभिमानवश कभी रूठना नहीं है। कहीं हमें बहुत दे अभिमान होता है और रूठने की बीमारी भी बहुत होती है। हर एक से रूठते रहेंगे, कोई बात छोटी सी भी हो जाएगी तो एक दो से रूठ के बैठ जाएंगे, 15-15 20-20 दिन बात नहीं करेंगे। उसका मुंह इधर, उसका मुंह इधर, 36 का आंकड़ा, मतलब ऐसे बात ही नहीं करेंगे। कहेंगे ये है यहाँ सामने, इनसे बात नहीं करनी, हमारी स्थिति खराब हो जाती है। तो अभी कौन सा सुधरी हुई है? खराब स्थिति और कितनी खराब होगी। तो देह अभिमान के वश होकर रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है, यानी खुद में ही समझ लें कि हाँ ऐसा कर ले ऐसा कर ले। ये प्रेरणा से काम नहीं होता है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। एक परमात्मा माशूक का, लिख लो आशिको। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा पॉइंट, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। माना मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ करना है, ये नहीं जो होगा देखा जाएगा, ऐसे वाली बातें नहीं करनी है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। आज का वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े हो जाओ। देखो कोई भी चीज को छोटा करना है, एक लकीर खींची, इसको ना काटना है, ना हटाना है, ना मिटाना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। तो आपके उसके साथ क्या करनी पड़ती है? एक लंबी लकीर खींचनी, जिससे वो लंबी होने के कारण ये क्या हो गई है? छोटी हो गई है।
तो माया भले कैसा भी रूप लेकर आए, आप अपनी स्थिति को बड़ा बनाओ, तब जाके वो छोटी होगी। ओके, तो स्वस्थिति, उसको क्या बनाओ, बड़ा बनाओ। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। अब समझ में आया कि माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी, और स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से